हेलो स्टूडेंट, आपके जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का पहला यूनिट चल रहा था जिसमें अपन सामान्य लक्षण कोडेट्स के और प्रोटोकोडेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने हेमिकोडेटा सब फाइलम प्रोटोकोडेटा उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। तो प्रोटोकोडेटा के अंदर कहीं कहीं वैज्ञानिकों ने 3 सब फाइलम को रखा है और किसी जगह पर सिर्फ 2 सब फाइलम को इंक्लूड किया है। तो अपन यहाँ 3 सब फाइलम को इंक्लूड करते हुए पढ़ रहे हैं। तो हेमिकोडेटा के बारे में अपन ने पूर्व जो ई लेक्चर्स था उसमें अपने चर्चा कर ली थी। तो आज अपन प्रोटोकोडेटा का जो दूसरा सब फाइलम है यूरोकोडेटा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यूरोकोडेटा जो शब्द है ये नोटोकोड्स की उपस्थिति के आधार पर रखा गया है। जो यूरोकोडेटा में आने वाले जितने भी जीव हैं तो उन जीवों के जो लार्वल फॉर्म्स होती है तो उस लार्वल फॉर्म्स के टेल रीजन में नोटोकोड की उपस्थिति के आधार पर ऐसे जीवों को यूरोकोडेटा में रखा गया। तो यूरोकोडेटा में आने वाले जितने भी जीव हैं तो उनकी वयस्क अवस्था में नोटोकोड देखने को नहीं मिलती। जो उसकी लार्वल फॉर्म से वहाँ पर उसके टेल रीजन में नोटोकोड दिखने को मिलती है। तो इनकी जो लार्वल फॉर्म्स होती है वो उसका नाम टेडपोल लार्वा है। तो इसके एडल्ट अवस्था में जो ये कोडेटा होने के जो लक्षण होते हैं तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। मतलब उसकी वयस्क अवस्था में जो कोडेट्स के जितने भी सामान्य या बेसिक लक्षण हैं वो देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इनके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। मतलब प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस नहीं है। जो लार्वल है वो ज़्यादा विकसित है बजाय वयस्क के। तो इस प्रकार की कंडीशन को पीडोजेनेसिस यानी कि जो प्रोग्रेशन है वो लार्वल फॉर्म तक ही रहता है, एडल्ट में नहीं होता। मतलब लार्वा बेसिकली मोर मॉडिफाइड होता है बजाय वयस्क के। तो जितने भी जो बेसिक कैरेक्टर है कोडेट्स के वो जो कोडेटा में आने यूरोकोडेटा में आने वाले जितने भी जीव हैं उनके वयस्क अवस्था में ये देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पर पीडोजेनेसिस देखने को मिलता है। जो लार्वा होता है वो ज़्यादा हाईली डेवलप्ड होता है बजाय वयस्क के। तो इस प्रकार की जो मेटामॉर्फोसिस है उसको रेट्रोग्रेसिस मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और इस प्रकार के प्रोसेस को बोलते हैं पीडोजेनेसिस। तो जो लार्वल होता है वो रिप्रोडक्टिवली विकसित होता है जबकि एडल्ट रिप्रोडक्टिवली डेवलप्ड नहीं होता। यूरोकोडेटा को सामान्यतः ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बाहरी आवरण है तो वो ट्यूनिसिन का बना हुआ होता है। उस आवरण को टेस्ट कह सकते हैं, ट्यूनिक कह सकते हैं, और वो ट्यूनिसिन जो पदार्थ जिसका बना हुआ होता है वो सेलुलोज का होता है। तो ये एक इन टेस्ट होता है जिसके अंदर ये यूरोकोडेटा पाए जाते हैं। मतलब बाहर ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जीव पाए जाते हैं। तो वो सेक है या जो कवर है या वो टेस्ट है तो उसके आधार पर यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। तो यूरोकोडेटा सब फाइलम का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा है। जनरल यदि कैरेक्टर्स की अपन बात करें यूरोकोडेटा की तो ये एक्सक्लूसिवली मेराइन तो पहले ही अपन चर्चा कर चुके हैं। जितने भी जो प्रोटोकोडेट्स है वो सारे के सारे लवणीय जल में रहने वाले जीव है। यूरोकोडेटा सेसाइल होते हैं, मतलब एक जगह पर रहते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करते। फीडर है, ठीक है ना, फिल्टर करके भोजन को ग्रहण करते हैं। कॉमनली नॉन एज ए सी स्क्वाट मतलब होता है समुद्री पिचकारी। क्योंकि जो भी यूरोकोडेटा में आने वाले जीव है जितने भी वो जब उनके से अंदर से वाटर इंटर करता है और वाटर एग्जिस्ट करता है तो एक पिचकार की तरह पानी बाहर निकलता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज ए समुद्री पिचकारी या सी स्क्वाट्स इंग्लिश में बोले तो। और ये जीव जितने भी हैं वो सोलेटरी या कॉलोनियल है, एकल या निवही है। बॉडी जो इनकी है वो क्यूटिकुलर, ट्यूनिक और या टेस्ट पाया जाता है जो कि इनकी वयस्क अवस्था में देखने को मिलता है। इसकी अपने चर्चा कर ली। इनके शरीर के चारों तक ये आवरण पाया जाता है जो ट्यूनिसिन का बना हुआ होता है, जिसको टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं, क्यूटिकुलर होता है, इसलिए ये ट्यूनिकेटा कहलाते हैं। नोटोकोड्स इनमें इज प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज एंड एब्सेंट इन द एडल्ट। तो ये अपने चर्चा कर ली कि जो लार्वल अवस्था है वो ज़्यादा विकसित होती है बजाय एडल्ट की। तो नोटोकोड है वो सिर्फ लार्वा अवस्था में पाई जाती है, इनके वयस्क अवस्था में देखने को नहीं मिलती है। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड इज प्रेजेंट इन द लार्वल फॉर्म्स वाई डीजेनरेट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल गैंग्लियन इन एडल्ट। तो जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है वो भी लार्वा अवस्था में देखने को मिलती है और ये वयस्क अवस्था में आते आते धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है और ये गैंग्लिया का रूप लेती है, छोटे गैंग्लियन के रूप में देखने को मिलती है उसकी वयस्क अवस्था में। ये न्यूमरियस गिल स्लाइड्स स्टिग्मा परसिस्ट इन द एडल्ट एंड ओपन इनटू द स्किन। तो न्यूमरस जो गिल स्लाइड्स है वो स्टिग्मा के रूप में उसके वयस्क अवस्था में देखने को मिलते हैं और वो
शरीर की बाहर की तरफ नहीं खुलते हैं, आउटसाइड नहीं खुलते हैं, वो उसके एट्रियम में खुलते हैं। और देयर आर नो ट्रू गिल्स, तो इनके अंदर सच्ची गिल्स जो क्लोम है वो नहीं पाए जाते हैं। ये तो बट आर कॉल्ड एज ए ब्रैंकियल बास्केट, तो उनको गिल गलफड़े बास्केट के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ट्रू गिल्स आर एब्सेंट इन यूरोकोडेटा। तो यहाँ पर इतने कैरेक्टर्स में ये पता चला कि जितने भी जो बेसिक कोडेटा के जो लक्षण हैं वो लार्वा की अवस्था में ही देखने को मिलते हैं, और उसके वयस्क आते आते ये धीरे धीरे सारे कैरेक्टर वो डीजनरेट आते हैं। तो लार्वल फॉर्म से वो यहाँ पर बेसिकली मोर एडवांस है देन एडल्ट फॉर्म। सेक्सेस आर यूनाइटेड दैट इज मोफ्रोडाइट, सेक्सेस इनके मतलब ये द्विलिंगी है, एक ही जीव के अंदर दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं, और ये असेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करता है थ्रू मुकुलन बडिंग के द्वारा। एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र इसके यूरोकोडेटा में आने वाले जीवों के अंदर नहीं देखा जाता। हार्ट इज वेंट्रल, सिंपल एंड ट्यूबुलर। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, खुला प्रकार का ओपन टाइप का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ वेनेडोसाइट्स, ब्लड रक्त के अंदर वेनेडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये सामान्य कैरेक्टर हो गए किसके, यूरोकोडेटा के। यूरोकोडेटा को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। वो 3 वर्ग एसिडिसियाई, थैलेसियाई, लार्विसियाई। तो अपन पहले एसिडिसियाई को लेते हैं, पहले वर्ग को। एसिडिसियाई आर सी स्क्वाड्स फिक्स्ड आर फ्री स्विमिंग मैराइन्स, तो ये इनको कॉमनली सी स्क्वाड्स कहा जाता है, समुद्री पिचकारी कहा जाता है। ये एक जगह पर फिक्स रहते हैं या स्वतंत्र रूप से मूव करते हैं, पानी के अंदर स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। सिंपल और कंपाउंड, सोलेटरी आर कॉलोनियल, एकल या निवई हो सकते हैं। लोकोमेट्री अपेंजेस आर टेल आर एब्सेंट इन एडल्ट्स, तो इनके अंदर किसी प्रकार का चलने के लिए कोई पाँव या पूंछ नहीं पाई जाती। नो ट्रेसेस ऑफ नोटोकोड, तो ये अपन ने पहले ही बात करी, किसी प्रकार के अंश इसकी वयस्क अवस्था में देखने को नहीं मिलते, जो कि अंश मतलब जितने भी जैसे नोटोकोड का अंश है या नरोकोड का है या फेरिंजियल गिल स्लाइड्स, तो फिर भी इनके अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, उसमें बास्केट्स में, ब्रैंकियल बास्केट्स में, जो कि स्टिग्मा के रूप में गिल स्लाइड्स जो कि अंदर की तरफ खुलते हैं, बाहर की तरफ नहीं खुलते, मतलब ट्रू गिल्स एब्सेंट होती है, ब्रैंकियल बास्केट्स के रूप में देखने को मिलते हैं। तो जो बेसिक लक्षण है वो सिर्फ लार्वा अवस्था में देखने को मिलते हैं। नो ट्रेसेस ऑफ नोटोकोड्स, मतलब किसी प्रकार का अंश नोटोकोड का उसकी वयस्क अवस्था में देखने को नहीं मिलता। ब्रैंकियल सेक इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड विद इट्स वाल परकोपेड बाय द न्यूमरस गिल स्लाइड्स, तो न्यूमरस बहुत सारे छोटे छोटे गिल स्लाइड्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो अंदर की तरफ उसके एट्रियम में खुलते हैं। रिप्रोडक्शन इज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल साइड, का जो प्रजनन है इसके अंदर वो दोनों प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का देखने को मिलता है एसिडिसियाई वर्ग के आने वाले जीवों के अंदर। तो एसिडिसियाई जो वर्ग है उसके अंदर 2 गण हैं, इंट्रोगोना और प्लूरोगोना। तो इंट्रोगोना के एग्जाम्पल सियोना एसिडिया और प्लूरोगोना के एग्जाम्पल हर्डमेनिया। तो ये आपको जो इनका वर्गीकरण है, जितने भी ये सब फाइलम है, तो इनका वर्गीकरण आपको फाइलम के साथ वर्ग के साथ गण और गण के साथ उसके उदाहरण आपको याद करने हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिए गए। तो इस स्लाइड्स में अपन देखते हैं जितने भी अभी चर्चा की, एसिडिया का और ये हर्डमेनिया है, ठीक है ना, और सियोना है। तो ये ऊपर जो एक आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये समुद्र के अंदर मौजूद सियोना का डायग्राम है, और ये भी सियोना है। और ये सियोना, एसिडिया और हर्डमेनिया ये देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स के आधार पर इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है कि ये सियोना है और एसिडिया है या फिर हर्डमेनिया। ये सारे के सारे सी स्क्वाड्स कहलाते हैं नॉर्मली, सामान्यतः या कॉमनली। नेक्स्ट वर्ग अपन इसका लेते हैं यूरोकोडेटा का, जिस वर्ग का नाम है थैलेसियाई। फ्री स्विमिंग है, जबकि एसिडियाई क्या था, एक जगह भी सेसाइल भी हो सकता था, एक जगह से रह सकता है बाकी, जबकि थैलेसियाई वाले जितने भी जीव है वो स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं, एकल हो सकते हैं, निवही हो सकते हैं। मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी वाल इज़ इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर बैंड्स, तो इनका जो मांसपेशियों का जो मस्कुलेचर है इनके शरीर के अंदर, बॉडी वाल के अंदर, तो वो सर्कुलर बैंड्स के रूप में पाया जाता है। मसल्स जो बैंड्स पाए जाते हैं वो आगे जाए आपको डायग्राम में देखने को मिलेंगे। ब्रैंकियल सेक्स हैज इधर 2 लार्ज और मनी स्मॉल गिल्स, इनके अंदर 2 बड़ी गिल्स हो सकती है या बहुत सारे छोटे छोटे गिल स्लाइड्स हो सकते हैं। टेल एंड नोटोकोड आर एब्सेंट इन एडल्ट, तो इसके टेल और नोटोकोड्स जो है वो इसके वयस्क अवस्था में नहीं देखने को मिलती। लाइफ हिस्ट्री एग्जिबिट्स एट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो इसके जीवन काल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। एक समय सेक्सुअल लाइफ साइकिल आएगी, दूसरे समय ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी, या अपन कहें कि एक समय सेक्सुअल स्टेज देखने को मिलेगी या एक दूसरी बार ए सेक्सुअल स्टेज देखने को मिलेगी। तो उस प्रकार की जो जीवन काल होता है उसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं।
तो इसके अंदर थैलेसियाई के अंदर 3 गण देखने को मिलते हैं और उनके अंदर अलग ये उसी जीवों के जो नाम है उसी के आधार पर इनके गणों के नाम है। जैसे डोलियोलिडा जिसके अंदर डोलियोलम आता है, साल्पीडा जिसके अंदर साल्पा आता है, पायरोसिमिडा जिसके अंदर पायरोसिमा आता है। तो थैलेसियाई वर्ग को 3 गणों में विभक्त किया गया, डोलियोलिडा, साल्पीडा और पायरोसोमिडा। नेक्स्ट स्लाइड में आप इनके डायग्राम देखेंगे। ये है डोलियोलम, ठीक है ना, और ये जो बैंड्स दिख रहे हैं ये मसल्स बैंड है जिसको मस्कुलेचर्स स्ट्रक्चर कहते हैं, इसकी जो बॉडी वाल में पाया जाता है, ठीक है ना। ये पायरोसिमा है, ये साल्पा है। तो आपको डायग्राम के को देखते हुए इनको पहचानना है कि ये कौन कौन से जीव है। तो आपको उदाहरण इनके याद करने हैं। नेक्स्ट जो इसका वर्ग है वो लार्विसियाई है। तो स्मॉल फ्री स्विमिंग पैलेजिक फॉर्म में ये भी छोटा होता है और स्वतंत्र रूप से तैरता है। इसके अंदर नियोटेनी अवस्था पाई जाती है, नियोटेनी फॉर्म्स पाई जाती है, नियोटेनी रूप पाया जाता है, ठीक है ना। विच रिटर्न्स इन द लार्वल फॉर्म्स थ्रू आउट द एडल्ट टाइप। तो वहाँ क्या था कि लार्वा एडवांस था, यहाँ पर क्या है कि जो लार्वा के जो लक्षण हैं वो उसके वयस्क अवस्था तक देखने को मिलते हैं। मतलब एडल्ट है वो डेवलप नहीं हो पाता, लार्वा के जो कैरेक्टर है वो वयस्क में भी बने हुए रहते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है या इस प्रकार का जो रूप होता है उसको नियोटेनिक फॉर्म्स कहते हैं। तो लार्वल कैरेक्टर्स आर रिमेन्स इन एडल्ट फॉर्म, या कहेंगे रिटेन्स इन एडल्ट फॉर्म। तो लार्वा के जितने भी लक्षण हैं वो वयस्क होने तक उसमें बने हुए रहते हैं, वो मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो posterior part of the body takes the form of a large locomotory appendages and the tail। जो इसका पश्च भाग है वो एक लोकोमेट्री अपेंजेस के रूप में काम करता है जिसको टेल कहा जाता है। तो ये पीछे वाला जो भाग है वो टेल का रूप ले लेता है और इसको चलने फिरने में सहायता करता है, क्योंकि अपेंजेस कहीं भी प्रोटोकोडेट्स के अंदर नहीं पाए जाते। जो वर्टिब्रेटा के अंदर उसके अंदर अपेंजेस देखने को मिलते हैं, वो उसका कैरेक्टर है, जबकि इनके अंदर अपेंजेस नहीं मिलते हैं। तो कि इसका पोस्टीरियर जो पार्ट है वो लोकोमेट्री अपेंजेस के रूप में कार्य करता है जिसको टेल कहा जाता है। सिंगल पेयर ऑफ गिल स्लाइड्स आर प्रेजेंट। तो इसके अंदर एक पेयर ऑफ गिल स्लाइड्स मतलब 2 गिल स्लाइड्स ही पाई जाती है। सिंगल पेयर ऑफ गिल स्लाइड्स प्रेजेंट इन लार्विसियाई। तो पहले ही अपन ने बोला था कि इनके जो वर्ग के नाम है वो कहीं न कहीं इसके स्ट्रक्चर और इनकी फॉर्म के आधार पर दिए जाएंगे। जैसे लार्विसियाई में आने वाले जितने भी जो ये यूरोकोडेटा है तो उनको इसलिए कहा गया है कि जो लार्वल फॉर्म से वो रिटेन रहती है अप टू देयर एडल्ट फॉर्म्स। जब तक वो एडल्ट वयस्क बनता है तब तक उसकी लार्वा अवस्था उसके अंदर बनी हुई रहती है। मतलब लार्वल जो कैरेक्टर है वो बने हुए रहते हैं, उनके अंदर वयस्क कैरेक्टर नहीं आते। तो जितने भी लार्विसियाई के अंदर आने वाले जीव हैं, इनके एनस ओपन वेंट्रली ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। जो एनस है वो वेंट्रल साइड में खुलती है और होमोफोटाइट है, द्विलिंगी है। नो मेटामॉर्फोसिस, किसी प्रकार की मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलती। मेटामॉर्फोसिस मतलब ये बदलते ही नहीं है, एडल्ट हो जाते हैं जबकि इनके अंदर लार्वल कैरेक्टर्स रिमेन रहते हैं। तो इस लार्विसियाई वर्ग के अंदर 2 गण आते हैं, एक तो है इंडोस्टाइलोफोरा, दूसरा है पॉलीस्टाइलोफोरा। तो इंडोस्टाइलोफोरा के अंदर आने वाला जीव जिसका नाम है ओइकोप्लोरा, और पॉलीस्टाइलोफोरा के अंदर जो जीव आता है उसका नाम है कोवालेव्स्किया। तो ये आपको उदाहरण याद करने हैं, ओइकोप्लोरा और कोवालेव्स्किया और उसके साथ गण और उसके साथ वर्ग। तो यूरोकोडेटा के अंदर 3 वर्ग आते हैं, एसिडिसियाई, लार्विसियाई और थैलेसियाई। ये इस स्लाइड्स में आप जो डायग्राम देख रहे हैं, जो पहला डायग्राम है ये ओइकोप्लोरा का डायग्राम है और ये दूसरा जो डायग्राम है ये कोवालेव्स्किया का डायग्राम है। इसको ध्यान रखें और इसको याद कर लें कि भाई कौन कौन से जीव है जो लार्विसियाई के अंदर आते हैं, कौन कौन से प्रोटोकोडेट्स हैं जो लार्विसियाई वर्ग के अंदर आते हैं। तीसरा सब फाइलम है प्रोटोकोडेटा का, सेफेलोकोडेटा। The term cephalochordata refers to the notochord that extends the entire length of the body up to the head region। तो cephalochordata सब फाइलम में आने वाले जितने भी प्रोटोकोडेट्स हैं वो सारे एडवांस्ड प्रोटोकोडेट्स हैं। मतलब हाईली विकसित जो प्रोटोकोडेट्स के अंदर जितने भी जीव हैं वो सेफेलोकोडेटा के अंदर है। जो बेसिक लक्षण है वो सेफेलोकोडेटा के इंटायर लाइफ में देखने को मिलते हैं, उसके पूरे जीवन काल में देखने को मिलते हैं। तो सेफेलोकोडेटा उन जीवों को कहा गया है जिन जीवों के अंदर जो नोटोकोड्स है उसके पूरे शरीर में सेफेलिक रीजन तक पाई जाती है। मतलब इंटायर बॉडी कंटेन नोटोकोड्स। तो इंटायर बॉडी के अंदर नोटोकोड्स उसके पश्च भाग से लगाकर उसके हेड रीजन तक पाई जाती है। द नोटोकोड लाइज इन द मिड डोर्सल रीजन जस्ट अबव द एलिमेंट्री कैनाल एंड बिलो द नर्व कोड। तो जो नोटोकोड है वो एलिमेंट्री कैनाल्स के ऊपर की तरफ और जो नर्व कोड है उसके नीचे की तरफ
मतलब जो तंत्रिका रज्जु है उसके नीचे और जो आहार नाल है उसके ऊपर, मतलब इन दोनों के मध्य में ये पृष्ठीय रज्जु या पृष्ठीय दंड पाई जाती है। तो शरीर में यदि डोर्सल साइड से अपन शुरू करें तो सबसे ऊपर क्या पाएगी, नरकोट, तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका रज्जु के बाद पृष्ठीय रज्जु या पृष्ठीय दंड, और पृष्ठीय दंड के बाद आहार नाल देखने को मिलती है। तो ये जो बेसिक लक्षण है तीनों के तीनों जो कोडेट्स के, तो वो इंटायर लाइफ में सेफेलोकोडेटा के अंदर ही देखने को मिलते हैं, जबकि हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा में ये जो बेसिक लक्षण है वो उनकी इंटायर लाइफ में देखने को नहीं मिलते। तो सेफेलोकोडेटा, एक्सक्लूसिवली मेराइन, इनके सामान्य अपन लक्षणों की बात करें तो ये तो अपन ये पहले ही बोल चुके हैं, जितने भी प्रोटोकोडेट्स हैं दे ऑल आर मेराइन, तो जितने भी ये वो सारे के सारे लवणीय जल में रहने वाले हैं। तो दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, लवणीय जल में रहते हैं, फिल्टर फीडर हैं, सोलेटरी है, एकल है, मतलब यहाँ ये निवई देखने को, मतलब सेफेलोकोडेटा कॉलोनी के रूप में नहीं रहते हैं। तो नोटोकोड एंड नर्वकोड एक्सटेंड्स द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, तो ये अपने बात कर ली, नोटोकोड से नर्वकोड दोनों इसके पूरे शरीर में पाई जाती है, आगे से लगाकर पश्च भाग तक, पृष्ठीय दंड और तंत्रिका रज्जु। नोटोकोड, नर्वकोड एंड फेरेंजियल स्लाइड्स रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ एंड ऑफ द एनिमल्स, तो इसमें आने वाले जितने भी जीव हैं उनके पूर्ण जीवन काल में ये तीनों के तीनों कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो लिम्स आर पेरेड फिन्स, ये तो इनके अंदर होता ही नहीं है, तो ये कैरेक्टर्स इन प्रोटोकोडेट्स में किसी के अंदर देखने को नहीं मिलता। माउथ इज वेंट्रल एंड एंट्रियर, तो माउथ नीचे की तरफ और अग्र भाग में पाया जाता है, जबकि एनस पीछे की तरफ पाई जाती है, पश्च भाग में पाई जाती है। पश्च भाग में नो डिस्टिंक्ट हेड, तो इनके अंदर ये सारे एग्नथा की तरह होते हैं, तो इनके अंदर कहीं भी हेड रीजन देखने को नहीं मिलता। और इनका मुंह है, माउथ सराउंडेड बाय द टेंटाकल्स, टेंटाकल्स से घिरा हुआ होता है। एक्सोस्केलेटन, हेड, ब्रेन, ऑडिटरी ऑर्गन्स एंड जाव आर एब्सेंट, सेक्सेस आर सेपरेट, तो इनके जो लिंग है वो अलग होते हैं, एक लिंगी होते हैं। एक्सोस्केलेटन बाहरी कंकाल नहीं पाया जाता, हेड नहीं पाया जाता, ब्रेन नहीं पाया जाता, और ये ऑडिटरी ऑर्गन्स जितने भी सुनने के लिए, तो वो अंग और नहीं पाए जाते, और जाव नहीं पाया जाता। तो ये क्योंकि ये कैरेक्टर किनके हैं, वर्टिब्रेट्स के हैं। लिविंग एक्सोस्केलेटन की मौजूदगी होना वर्टिब्रेट्स में होती है। वर्टिब्रेट्स के अंदर हेड पाए जाते हैं, उनके अंदर ब्रेन देखने को मिलेंगी, ऑडिटरी ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, और वो विथ जाव्स होते हैं, जिसको ग्नेथोस्टोमेटा कहते हैं। तो ये कैरेक्टर इन प्रोटोकोडेट्स के अंदर देखने को नहीं मिलते, और ये भी यही कैरेक्टर सेफेलोकोडेटा में भी देखने को नहीं मिलते। द गिल स्लाइड्स आर न्यूमरस एंड परसिस्ट इन द एडल्ट्स, तो जो गिल स्लाइड्स है वो बहुत सारी पाई जाती है किनके अंदर, वयस्क अवस्था के अंदर। दी ओपन इन द एट्रियम एंड ट्रू गिल्स आर एब्सेंट, जो ट्रू गिल्स है वो इनके ऊपर अनुपस्थित होती है, और जो गिल स्लाइड्स है जो न्यूमरस है बहुत सारी संख्या में, वो लेकिन वो उसके एट्रियम के अंदर खुलते हैं। द बॉडी वाल कंसिस्ट ऑफ मायोटोम्स, तो इसके जो क्या कहते हैं, बॉडी की जो वाल है उसके अंदर मायोटोम्स मतलब मसल्स के जो बैंड पाए जाते हैं, जो उसके शरीर के मूवमेंट में सहायता करते हैं। टेल परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, जो पूंछ है वो पाई जाती है इनके अंदर, पूरे जीवन काल में पाई जाती है। उत्सर्जन विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा संपादित किया जाता है, उन कोशिकाओं को सोलेनोसाइट्स कहते हैं। और इसके अंदर क्लास 1 है लेप्टोकार्डियाई, जिसके अंदर जो जीव आते हैं एम्फियोक्सिक, जिसको सामान्यतः ब्रैंकियोस्टाबिक कहते हैं, लेंसियोलेट्स भी बोलते हैं, और दूसरा जीव है उसका नाम है एसिमेट्रॉन। तो इसके अंदर एक वर्ग है लेप्टोकार्डियाई, और लेप्टोकार्डिया के एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस, जिसको ब्रैंकियोस्टोमेटा या लेंसियोलेट भी कहते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है एसिमेट्रॉन। और नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसके डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम है ब्रैंकियोस्टोमा का, एम्फियोक्सिस का, लेंसियोलेट्स का, जो ये बाहर सारे ये जितने भी इसके कैरेक्टर है, जैसे सेगमेंटेड मसल्स, ये मायोटोम्स कहलाते हैं, जो इसके शरीर के मूवमेंट्स में सहायता करते हैं। सेगमेंट्स गोनेड्स भी पाए जाते हैं। ये गट है आहारनाल, ये फेरिंजियल गिल स्लाइड्स है, तो जितनी भी गिल स्लाइड्स है वो यहाँ जितने भी ये जो प्रोटोकोडेट्स है उनके फेरिंग्स की यानी ग्रसनी के साथ खुलती है, तो वो श्वसन में और रेस्पिरेशन और भोजन दोनों में हेल्प करती है गिल स्लाइड्स। ये इसका माउथ है, जहाँ अपन ये बात करें कि इसके माउथ के चारों तरफ ओरल सिराई पाए जाती हैं, यानी कि टेंटेकल्स पाए जाते हैं। न्यूरल ट्यूब, नोटोकोड और ये आहारनाल, तो अपन बात करी कि नोटोकोड नरकोड और आहारनाल के बीच में पाई जाती है। तो ये नीचे भी डायग्राम ब्रैंकियोस्टोमा लेंसियोलेटम का है, इसको सामान्यतः लेंसियोलेटम या लेंसियोलेट भी कहते हैं। और ये एसिमेट्रॉन, तो ये दो एग्जाम्पल हैं इसके लेप्टोकार्डियाई वर्ग जो कि सेफेलोकोडेटा के अंदर आता है उसके।
नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखें तो वाई आर द प्रोटोकोडेट्स सो प्रिमिटिव, मतलब जो प्रोटोकोडेट्स है वो प्रिमिटिव क्यों है, मतलब पुराने क्यों हैं या सब, ठीक है ना, जिसको अपन प्राचीन क्यों है। तो कोऑर्डिनेट्स शोइंग प्रिमिटिव फीचर्स, तो इसके अंदर जितने भी जो कोऑर्डिनेट के जो सबसे पहले जो लक्षण है या सबसे पहले लक्षण जो कोऑर्डिनेट्स के देखने को मिले वो सिर्फ प्रोटो कोऑर्डिनेटा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको लोअर कोऑर्डिनेट्स में या प्रोटो कोऑर्डिनेट में रखा जाता है। हैव इन ऑटोकोड्स, जो ऑटोकोड्स पाई जाती हैं, इनोवेटेड स्टीव फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी लेंथ के बराबर चलता है, तो उसके साथ मसल्स रहती हैं, तो ये हेल्प करते हैं उसके मूवमेंट में, उसकी बॉडी को स्ट्रेट रखने में, ओरिएंटेशन में। तो नोटोकोड इज मॉडिफाइड इनटू अ वर्टिबल कॉलम इन ए वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेटा के अंदर अपन देखें तो नोटोकोड्स क्या है वो रूपांतरित हो जाती है किसमें, बैकबोन में या वर्टिब्राई में। द नर्व सिस्टम इज़ ऑफ प्रिमिटिव नेचर, तो इसका जो तंत्रिका तंत्र है वो भी पुरानी तरह का है, विकसित नहीं है उतना जितना आप वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं। लाइंग बेनीथ द बॉडी वाल, जस्ट बॉडी वाल के नीचे पाया जाता है। इंक्लूडिंग ए डोर्सल नर्व कोड भी पाई जाती है उसके पृष्ठीय के साइड में, विच इज़ नॉन एज ए स्पाइनल कोड, ठीक है ना, जिसको स्पाइनल कोड कहते हैं। फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो और बाय एन इन्वेजेशन ऑफ द सरफेस एक्टोडर्म, द ओरिजिन फंक्शन वाज प्रोबेबली सेंसरी रेस्पिरेशन, तो एक्टोडर्म के अंदर इन्वेजेशन से ये बनती है, मतलब इसका नर्व सिस्टम का जो ओरिजिन है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है और इसका फंक्शन सेंसरी माना जाता है, मतलब ग्राही के रूप में जितने भी जो संवेदनशील ग्रह रिसेप्ट करना, जितने भी जो रेस्पॉन्सेस है एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फिजिकल, तो उसमें ये नर्व सिस्टम हेल्प करता है। और द एंसेस्टर वाज ए फिश लाइक डिटोस्टो, तो ये अपन ने पहले ही बात कर ली कि जितने भी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिटोस्टोमेटा है, क्योंकि जो क्या कहते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स है जितने भी, तो उसका सबसे लास्ट जो फाइलम है इकाइंडरमेटा है, तो उससे पहले वाले जितने भी है वो प्रोटोस्टोमिया है, जबकि इकाइंडरमेटा से बाद वाले इकाइंडरमेटा इटसेल्फ एंड ऑल कोऑर्डिनेट्स आर ड्यूटोस्टोमिया। ड्यूटोस्टोमिया क्या होता है इसके बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ब्लास्टोपोर से एनएस का डेवलप होना, तो दैट इज़ नोन एज ड्यूटोस्टोमिया, और ब्लास्टोपोर से माउथ का डेवलप होना दैट इज़ नोन एज ए प्रोटोस्टोमिया। So the ancestor was a fish-like Deuterostomia that swam using alternating contraction of right and left longitudinal axial muscle to create undulating of the body, तो कि मूव करते हैं उनके मसल्स की जो बैंड्स होते हैं उसकी सहायता से। पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लाइड्स कनेक्ट द ल्यूमन ऑफ द फेरिंग्स, तो ये भी अपन ने चर्चा कर ली, जितने भी फेरिंजियल जो गिल स्लाइड्स है वो ग्रसनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि दोनों में सहायता करते हैं, श्वसन में भी और भोजन ग्रहण करने में भी। तो ये अपन ने प्रोटोकोडेट्स का वर्गीकरण और उसके सामान्य लक्षण और उसके साथ साथ उसका वर्ग और गण के साथ उसके एग्जाम्पल्स जिसकी आज अपने चर्चा की, तो ये प्रोटोकोडेट्स का क्लासिफिकेशन आज समाप्त होता है। थैंक यू। नेक्स्ट अपन लेंगे एग्नेथा का वर्गीकरण, उसके लक्षण और उसके अंदर आने वाले वर्ग, गण और उसके उदाहरण। थैंक यू।